अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, कल तक के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन आप लोगों का? कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें फिर IS 16 निकाल लें। IS 16 का एक वाहिद कॉन्सेप्ट जो मिसिंग है वो आज डिस्कस करते हैं और फिर IS 40 की तरफ। पास पेपर 2.10 स्पुतनिक सी लिमिटेड। आज लेक्चर नंबर कौन सा है बेटा जी? 33 है, लेकिन आज स्टार्टिंग हमारा IAS 16 से होने जा रहा है। IAS 16 के अंदर बच्चों एक कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एसेट्स। अगर एक एसेट हो जिसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हो और हर कंपोनेंट की लाइफ डिफरेंट हो, हर कंपोनेंट या कुछ कंपोनेंट्स की एक हो, कुछ कंपोनेंट्स की दूसरी हो। जैसे कि आपका एरोप्लेन है, क्या है जी? एरोप्लेन है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बॉडी की लाइफ कुछ और होती है, जो आपकी सीटिंग कैपेसिटी है उसकी कुछ और होती है, और इंजन की कुछ और होती है। हो सकता है बॉडी की 40 साल लाइफ हो, सीटिंग कैपेसिटी 5 साल की और इंजन की लाइफ 20 साल हो। तो अब हर कंपोनेंट को आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट लाइफ पर डेप्रीशिएट करना पड़ेगा। 5-1 साल गुजरेंगे, सीड्स को दोबारा से क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करके नई सीड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नई सीड्स आके लग जाएंगी। इंजन को हो सकता है 20 साल के बाद कोई रिप्लेस करना पड़े। ठीक, तो अब इसको किस तरीके से कैटर करना है, और फिर अगर इनके ऊपर रीवैल्यूएशन भी सोने पे सुहागा आ गई तो फिर क्या करना है? ले जी, रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की कि आपको क्या करनी है, इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करनी है। टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शिप टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। अब एक शिप है, ये शायद दूसरा शिप होगा। Sputnik Sea Limited runs a cruise business across oceans. Following information in respect of one of SSL's cruise ship is available. SSL bought a cruise ship on 1st March 18 after completing all the required formalities. The ship was ready to sail on 1st April 18. प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट में किस डेट पर लिखूंगा? 1 मार्च पर या 1 अप्रैल पर? अवेलेबल फॉर यूज़ कब हुआ? ये 1 अप्रैल पर हुआ, तो आपकी डेट 1 अप्रैल आ जाएगी, पहली डेट। और हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर। डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। 31 दिसंबर। डिटेल रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ द शिप्स आर एज अंडर। आपके 3 अदद कंपोनेंट है, इंजन है, बॉडी है, ड्राई डॉकिंग है। यूजफुल लाइफ एक की 50,000 घंटे है, दूसरे की 25 साल है, तीसरे की 5 साल है। ये आर्ली बेस पर काम करेगा, कितने घंटे पूरे हो जाएंगे तो बात खत्म। ये सालों पे चलेगा, ये भी सालों पे चलेगा। और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू क्या है? 40, 35 और नील। 1 मई 19 द शिप सफर्ड एन एक्सीडेंट विच डैमेज इट्स बॉडी।
रिपेयर वर्क टुक 2 months एंड कॉस्टेड 26 million. The repair work didn't change the useful life and residual value of the component. इस लाइन का मतलब क्या है? वेल डन। जो रिपेयर वर्क करवाया गया है उससे उसकी लाइफ में इजाफा नहीं हुआ। इट मीन्स ये मेंटेनेंस का खर्चा है। सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर आपके साथ डिस्कस किया था जिसमें एनहेंसमेंट हुई थी। अगर लाइफ बढ़ जाए, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो इसका मतलब है वो एसेट की कॉस्ट का क्या बनना है? पार्ट बनना है। अगर एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही, लाइफ नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? एक अदद एक्सपेंस है। मिलियंस में खर्चा था, 26 मिलियन का खर्चा है। इस वजह से ये चीज़ बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी कि इससे कोई एनहेंसमेंट वगैरह नहीं हुई। जितना मर्जी बड़ा खर्चा है, ये क्या होगा? एक अदद एक्सपेंस होगा। द एवरेज मंथली सेलिंग ऑफ द शिप ड्यूरिंग द लास्ट 3 years आर एज अंडर 2018, 2019, 2020। अब ये घंटे जो हैं ये क्या दिए गए हैं? इसको क्या कर लेना चाहिए? आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? बाद में क्या आएगा? एक साल पर हमें पूरी डेप्रीसिएशन पूरे साल की लेनी होती है, तो यहाँ पर क्या चीज़ दी गई है? मंथली दी गई है। SSL uses the revaluation model for subsequent measurement. SSL accounted for revaluation on net replacement value method and transfer the maximum possible amount from the revaluation surplus to retained earning on annual basis. इस लाइन का मतलब क्या है? यहाँ तक हम रिवैल्यूएशन सरप्लस और नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है? वो वाली एंट्री कौन सी वाली? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट, हवाई एंट्री जो हमने क्लास में बोल दी थी। और दूसरी चीज, इस लाइन का मतलब क्या है? ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस। रिवैल्यूएशन सरप्लस में से रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करना इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की एंट्री का बता रहा है। अब इस जो इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की एंट्री है जो हम पास करते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग, इसकी दो ऑप्शन स्टैंडर्ड में दी हुई हैं। एक ऑप्शन है एनुअल बेसिस और दूसरी बेसिस है कि डिस्पोजल के वक्त आप ट्रांसफर करें। तो एग्जामिनर को के लिए क्या होता है? फिर जरूरी होता है कि वो इस लाइन को लिखे। क्या करे? इस लाइन को लिखे। ये दो ऑप्शंस हैं, हम यही वाली ऑप्शन लेकर चल रहे होते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता वो लिख देता है कि हमारी पॉलिसी क्या है, ऑन डिस्पोजल की है, तो गौर से पढ़ लेना। फिर कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री वर्किंग में नहीं आएगी, वर्किंग में नहीं आएगी। वो एज इट इज पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, उसको छेड़ेंगे भी नहीं हम। डन हो गया? अगर लिखेगा, अगर ये लिखेगा तब करना है, अदरवाइज ये वाली ऑप्शन अंडरस्टूड है, ये वाली करनी है। अगली चीज, द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ द शिप एज एट 31 दिसंबर 19 एंड 20 वर डिटरमिन्ड एट 1400 मिलियन एंड 1000 मिलियन रिस्पेक्टिवली। रिवैल्यूड अमाउंट्स आर अपोर्शनड, revalued amounts are apportioned between the components on the basis of their book value before the revaluation. ये एक बेसिस एग्जामिनर के लिए देना ज़रूरी है। कौन सी दे देता है, कौन सी नहीं देता, ये नहीं कुछ कहा जा सकता। अभी फ़िलहाल उसने कहा है कि जोन सी वैल्यू होगी हमारी रिवैल्यूएशन से पहले, उसकी बेसिस के ऊपर हम बांट देंगे। लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखते हैं। अब जो हम टेबल बनाते हैं ना बच्चों, वो अच्छी खासी
बनाते हैं, एक हम बनाते हैं एसेट्स, एक बनाते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस, एक बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। अब डाटा है तीन समझ ले, तीन एसेट्स इकट्ठे पैरेलल चलाने हैं, तो फिर 3 कॉलम तो आप बना लें और 3 की जगह क्या करें, खाली छोड़ लें। नहीं पता बाद में जाके आपका लॉस आ जाए, नहीं पता बाद में जाके आपका सरप्लस आ जाए। ठीक है, तो पेपर पर्सपेक्टिव में ये बता रहा हूँ आपको कि, और लेफ्ट पेज पे कोशिश करें ये वर्किंग शुरू करें, ताकि अगर ज़रूरत पड़ जाए तो राइट पेज को भी आप उस वर्किंग को प्रोलोंग कर सकें, अगर आपको ज़्यादा कॉलम बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो। तीन एसेट्स हैं हमारे, कौन कौन से? इंजन है, बॉडी है और ड्राई डॉकिंग है। इंजन, बॉडी और ड्राई। कॉस्ट किस तारीख को ये आया? 1 अप्रैल 18 पर आया, 1 अप्रैल 18 पर, और उसका कंपोनेंट्स सारी डिटेल ये है कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट ऊपर तो नहीं बताई हुई? नहीं बताई हुई। चलें जी, 1 अप्रैल 18 कॉस्ट है, कितनी आई? 840, 535 एंड 60। 840, 535 एंड 60। हमें जो रिवैल्यूएशन करनी है वो कब करनी है? रिवैल्यूएशन 31 दिसंबर 19 पर जाके हो रही है, हम तो अभी बैठे हुए हैं 18 में। पहला इसका मतलब है 31 दिसंबर 18 पर जाएंगे, और हमारा शिप में सफ़र हुआ है, काम गड़बड़ हुआ है, वो 1 मई को हुआ। कब हुआ बच्चों? 1 मई को। तो अब डेप्रीसिएशन इसका मतलब है हम 31 दिसंबर 18 पर बना लेते हैं डेप्रीसिएशन। हर एक की डेप्रीसिएशन डिफरेंट होगी, हर एक की डेप्रीसिएशन डिफरेंट। 840 वाले की क्या है? इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू है? 40 है जी, बिल्कुल ठीक है, ये 800 पर रह गया। इसकी लाइफ क्या बताई हुई है? 50,000 घंटे, मीन्स ये आउटपुट मेथड या आर्ली मेथड हो गया। 40,000, 50,000, 50,000 घंटे है, 50,000 घंटे मल्टीप्लाई बाय, ये यहां पर गौर से पढ़ें, ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? एवरेज। मीन्स हर महीने एक जैसा, हर महीने एक जैसा। तो 2018 में 360 घंटे पर मंथ है, क्या जी? पर मंथ। तो 2018 में ये कितने महीने चलेगा? 2018 में इसका यूज क्या होगा? क्या 360 घंटे होगा पर मंथ इनटू कितने महीने? अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितने महीने हुए? 9 मंथ्स। तो ये टोटल कितना हो गया? कितने हो गए? घंटे कितने हो गए? 3240 घंटे। ये 3240 घंटे यहाँ पर आएंगे। हाँ, यहाँ पर भी आप 360/9 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही वाली वर्किंग यहाँ पर लिख दें। कितना आया बेटा? 52 कर दें जी, राउंड ऑफ कर देते हैं हम। 51.84 को क्या कर दिया हमने? 52। आप लोग अभी तक नहीं जान छुड़ाई आपने पॉइंट से। जान छुड़ा लो, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, नहीं पेपर गलत हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ें जी। 535 की डेप्रीसिएशन कैसे होगी? 535 माइनस इसका भी 35 होगा। एग्जामिनर कितना अच्छा है वैसे, 840 में से 40 निकलवाए हैं और 535 में से 35 निकलवाए हैं। डिवाइडेड बाय 25 ईयर्स है, 25 ईयर्स।
इंटू 9/12 15। चलें जी, ये आ गया 15, ये भी गया। तीसरा का क्या है? 60 उसकी लाइफ है और 60 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 9/12 9। लें जी, ये आ गई आपकी क्या? डेप्रीसिएशन। और आप पहुंच जाएंगे किस पर? WDV पर। 31 दिसंबर 18। अगला साल कौन सा है जी? 2019। क्या आ गई जी? क्या? WDV। अच्छा, 788 WDV आ गई। 520 एंड 51। चलें, नेक्स्ट ईयर की क्या करनी है? डेप्रीसिएशन निकालनी। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप पहले वाले की डेप्रीसिएशन निकाल दें। सारे बच्चे निकालें काइंडली। जी, जी 69 96। एक ने 69 बोला, दूसरे ने 96। जबरदस्त। हाँ, कहें कि जी लफ्ज तो वही है ना, 6 एंड 9। 92 है। अच्छा, तीसरा आ गया जी 92। और कोई आपका क्या है? 92 जी बेटा। 69 जी बेटा। 92 हाँ जी बेटा जी। ओ ना 10 सुन के 92 है। कैलकुलेटर किधर है? कैलकुलेशन। अच्छा जी 92। हाँ हाँ 92 भी बोलते हैं, क्या हो गया? ठीक है जी। हाँ जी, आपका 48 आ रही है। ओ यस, कोई तो और दूसरा आया ना बंदा। हाँ जी, फिर 3240 घंटे ला छड़ी यार। पिछले साल 9 महीने सी, ऐ साल किन्ने ने? अच्छा, क्या यहाँ पर 2 महीने ये शिप डैमेज रहा है और इसके ऊपर 2 महीने रिपेयर वर्क होता रहा है? और अगर ये रिपेयर वर्क होता रहा है तो ये चला होगा, तो इसका मतलब है कितने महीने लेने हुए? 10 महीने लेने। इसका मतलब क्या हुआ? 10 महीने ये एवरेज ऑन, जब भी ये प्रोडक्टिव आर बेसिस हो या आउटपुट बेसिस हो, तो फिर क्या होता है, जितनी आउटपुट वो जनरेट करेगा, जितने घंटे वो चलेगा, उसके हिसाब से क्या होना है? उसकी डेप्रीसिएशन होनी है। लिहाजा 2019 में जो इसका यूजेज है वो 2019 के 480 घंटे है। कितने हैं जी? 480 आवर्स है और 10 मंथ्स ये चलेगा। मींस 4800 घंटे ने इसने चलना है। 77। तो ये फिर 840 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50,000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय
4800 आर आ जाएगा। 480 एक महीने का बेटा, 10 महीने 4800, 77 ये गया जी डेप्रीसिएशन। दूसरे की, उसकी तो सिंपल है, जब आपकी लाइफ की बेसिस के ऊपर हो, ईयर्स की बेसिस पे हो, तब भले 2 महीने रुका रहता कोई चीज तो भी क्या होना था, डेप्रीसिएशन फुली पूरे साल की ही होनी थी। ये आउटपुट का खासा है, ये आर्ली बेस का खासा है कि उसके अंदर जितने घंटे वो यूज होगा उतने घंटों के हिसाब से हम चलेंगे। बॉडी की डेप्रीसिएशन 535 माइनस 35 डिवाइड बाय 25, इसमें नहीं 10/12 लगाना, 20। बेटा बाकी जाना, एक मार्कर तो ब्लैक लेकर आना। तीसरी 60 माइनस 0 तकसीम 5 12, ये भी गई। हम पहुंच गए 31 दिसंबर 19 पर WDV बिफोर रीवैल्यूएशन पर 711.50 नहीं 500, और ये 39। अच्छा, अब यहां पर आपको एक टोटल का कॉलम भी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा बच्चों? टोटल का कॉलम भी चाहिए होगा। क्यों? सिर्फ रिवैल्यूएशन की वजह से नहीं, उसने क्या कहा है हमें, प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शिप टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। अब आप ये तो नहीं करेंगे कि आपका एक क्रूज शिप आया है और आप कहेंगे क्रूज शिप इंजन डेबिट, क्रूज शिप बॉडी डेबिट, क्रूज शिप ड्राई डेबिट, ड्राई डॉकिंग डेबिट। उसका आसान तरीका ये, आप इन सब का लगाएं टोटल और टोटल के साथ एंट्री पास करें, क्रूज शिप डेबिट और पेएबल या बैंक क्रेडिट। वर्किंग बिहाइंड दैट होगी, वर्किंग बिहाइंड दैट होगी। टोटल बताएं यहां पर कितना है जी? 1435, डेप्रीसिएशन 76 की, और WDV 1359। नेक्स्ट ईयर की डेप्रीसिएशन 520 तो नहीं होगा, ये कितनी है डेप्रीसिएशन? 77। ये कितना हो गया टोटल? 1091250। ले जी, हमारे पास WDV आ चुकी हुई है बिफोर रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन होकर ये कितने पे चला गया? 2019 में 1400 पर। अब ये 1250 वाली चीज किस पर जा चुकी है? 1400 पर। कितना चेंज आया जी? 150। अब एंट्री तो मैं बना सकता हूं यहां पर पहुंच के कि क्रूज शिप डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब जाना है तो हर एक की डेप्रीसिएशन और हर एक की इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन क्या होनी है? डिफरेंट होनी। और जब आपको रिवर्सल करनी पड़ेगी दोबारा से, जब ये डाउनवर्ड जा रही है ना, 1000 पर जा रही है, तो तब हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना एग्जिस्ट करता होगा मुझे नहीं पता होगा। लिहाजा 3 कॉलम अब हमें इसके पैरेलल में रिवैल्यूएशन सरप्लस के बना लेने चाहिए, क्योंकि सरप्लस आया ना। तो लिहाजा 3 कॉलम जो मैंने आपको बोले थे कि आगे कॉलम आप खाली रखेंगे, तो 3 रिवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम आ जाएंगे। हर एक का, एक इंजन है, एक बॉडी है और एक ड्राई डॉकिंग है। देयर आर चांसेस कि आपको पहले रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड दे दे, तो फिर यहाँ पर कौन से कॉलम आ जाएगा?
प्रॉफिट एंड लॉस वाले कॉलम में आ जाए, क्योंकि 3 चौथा ये और 3 मजीद बनाएं तो वो एक बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। पहले देख लो कि एग्जिस्ट क्या चीज़ करती है, फिर आगे बना लेना। अब बात आती है इसको इधर बांटना कैसे है, हर एक का सरप्लस आया कितना, हर एक की वैल्यू कितनी आई। देयर आर 2 वे आउट्स, चाहे सरप्लस को बांट लो चाहे इसको बांट लो। ठीक है, हम इसको बांटते हैं, 1400 को बांटते हैं। रीवैल्यूड अमाउंट किस बेसिस पे बांटने का कहा है उसने, यहां पे बताया हुआ है। Revalued amounts are apportioned between the components on the basis of their book value before revaluation। कहता है कि इस बेसिस के ऊपर क्या करो, बांट दो। मतलब ये कि आप एक रेशो बनाओ, ए बी सी डी और इसको कह देते हैं हम ई। यहां पर बनाओ, इसकी रेशो क्या बनती है, ए आउट ऑफ डी, 711 आउट ऑफ 1250, ये एक परसेंटेज बन जाएगी। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो और तोड़ दो, करें ए डिवाइड बाय डी मल्टीप्लाई बाय ई कर बताएं क्या वैल्यू आई। ऐसी वर्किंग लिख देनी है। 796 इसकी बनेगी बी 500 तकसीम 1250, ये एक रेशो बन जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 1400 करेंगे, ये टूट जाएगा 560। बी डिवाइड बाय डी मल्टीप्लाई बाय ई 44। सी डिवाइड बाय डी मल्टीप्लाई बाय ई, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। और ये इस वर्किंग के तहत क्या हो जाएगा, ये बांटा जाएगा। इसे ऐसे ही करना है ए बी सी डी करके, बजाय इसके कि हम पूरा लिखते रहे 711 तकसीम 1250 मल्टीप्लाई बाय 1400, फिर लिखें 500 तकसीम 1250 मल्टीप्लाई बाय 1400, फिर लिखें 39 तकसीम 1250 मल्टीप्लाई बाय 1400। उससे बेहतर है ए बी सी के अंदर इसको कन्वर्ट करके बता दो। 711 से 796 पर पहुंचने पे कितने हुए, 85। 500 से 60, 39 से 44, 5। टोटल चेक करें कि 150 पूरा है, पूरा 150। राउंडिंग ऑफ का मसला है, यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। ठीक है, एक आधी वैल्यू को ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लेना। ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, रीवैल्यूड अमाउंट। ये क्या चीज़ आ गई, हर एक का सरप्लस। अब ये हर एक का सरप्लस अलहदा से लिख लें, 85, 60 एंड 5 ये क्रिएट हुआ और ये टोटल आ गया, जिसको आपने फ्यूचर के अंदर क्या करना है, एमोर्टाइज करना है, लेस करना है। चलें जी, अब जब भी एसेट रीवैल्यू होता है तो क्या करना पड़ता है, और जब भी एसेट रीवैल्यू होता है वर्किंग के हिसाब से क्या करना पड़ता है। अभी एंट्री के ऊपर तो पहुंचा ही नहीं, मैं वर्किंग बना रहे हैं ना, वर्किंग के हिसाब से क्या करना पड़ता है, रिमेनिंग लाइफ फाइंड करनी पड़ती है। तो रिमेनिंग लाइफ सबसे पहले फाइंड करें, लहदा जाके 31 दिसंबर 19 पर रिमेनिंग लाइफ फाइंड करें। रिमेनिंग लाइफ 31 दिसंबर 19। क्या आपकी पहली जो इंजन है, टोटल लाइफ कितनी थी उसकी, 50,000 घंटे। इसमें से 3240 घंटे यूज हो चुके, इसमें से 4800 घंटे यूज हो चुके, कितने रह गए जी, 41960 घंटे। घंटों वाला काम करना पड़ेगा। हाँ, दूसरों का आसान है। दूसरी क्या चीज़ है जी, बॉडी है। टोटल लाइफ कितनी थी,
25 साल माइनस यहां पर कितने साल पूरे हुए हैं? 9 महीने को ईयर्स में लिखें तो क्या बनता है? 0.75। 9/12 करें तो 0.75 और यहां पर कितने साल हुए? 1। कितना रिमेनिंग लाइफ है? 23.25। और तीसरी चीज ड्राई डॉकिंग, उसकी 5 साल लाइफ थी, 1 साल में 0.75, एक में 1, तो ये 3.25 लाइफ बनेगी, जिसकी बेसिस पे आपको क्या करना है? अगली डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो काइंडली पैटर्न हमारा कोई चेंज नहीं है, लेकिन काम थोड़ा सा क्या है? ज़रा सा ज़्यादा है। चलें जी, फिर अब आप डेप्रीसिएशन बनाएंगे 31 दिसंबर 20 की 796। इसकी क्या कोई लाइफ चेंज तो नहीं हुई रिवैल्यूएशन के वक्त की वजह से? रिवैल्यूड अमाउंट्स आर अपोर्शन बिटवीन दिस, कहीं पे कुछ लिखा हो। अकाउंट फॉर रिवैल्यूएशन और नेट रिप्लेसमेंट मेथड, कोई चेंज की बात उसने नहीं की है, किसी चेंज की बात उसने नहीं की। 796 माइनस कितना है जी? 40 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 41960 घंटे मल्टीप्लाई बाय इस साल के घंटे कितने? और इस साल में तो नहीं रुका 2020 में, और 600 घंटे। यही तो बच्चे गलती करते हैं, 600 घंटे नहीं है, ये मंथली है, ये हाईलाइट करके रखना है। इट इज अ मंथली। कितने हैं? 7200 घंटे बनते हैं 12 महीनों के। 600 इंटू 12, ये मंथ्स बनते हैं 7200 घंटे। 130 की डेप्रीसिएशन, 130 की डेप्रीसिएशन। अब इसके ऊपर आते हैं, बॉडी के ऊपर। बॉडी की डेप्रीसिएशन 796 और ये आ गया 560 माइनस 35 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 23.25, पूरे साल की डेप्रीसिएशन 23 ये आ गई 23 और ये 44 डिवाइड बाय 3.25 लें जी। टोटल एप्रिसिएशन कितनी हो गई? क्यों बच्चों, टोटल एप्रिसिएशन 167 और ये लेस कर दें तो कितनी वैल्यू बन जाती है WDV? कितनी? 1233। आए जनाब, इधर भी तो वर्किंग करनी है खैर से, सेम पैटर्न के ऊपर। 85 डिवाइडेड बाय, इसकी मैं इधर वर्किंग करने लगा हूँ, यहाँ पर हम लिख देते हैं BCDE, ये F से उठा कर ले आएंगे, G से और H से। F यहाँ पे ये वर्किंग आ गई आपकी F कितनी वर्क? 85 डिवाइडेड बाय 41960 मल्टीप्लाई बाय 7200, कितना? 14 G पे 60 डिवाइडेड बाय 23.25 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बस 2 जाने दें, आसानी रहेगी। GH 5 डिवाइड बाय 3.25 उन्हें कुछ कर लो यार।
0.15 1.5 मैंने लिख दिया बस, तकरीबन ठीक है। मैक्सिमम हत्तुल इम्कान कोशिश यही किया कि जी राउंडिंग ऑफ ही काम रहे। यहाँ पर बहुत कम डाउन था, तो फिर कितना हो गया जी 14, 2 और 1.5। चलें जी वैल्यू बताएं। 71, 58, 3.5। इनकी वैल्यूज बताएं। 666, 530, 30। अब दोबारा से रिवैल्यूएशन हो रही है और कितने पे गिर रहा है? 1000 पर गिर रहा है जी। कितने पे जा रहा है? 1000 पर जा रहा है। कितना गिरा दिया जाए? 233। अब इस बेसिस के ऊपर कहाँ तक FGH J K L M N, फार्मूला बताएं। J डिवाइड बाय M मल्टीप्लाई बाय N। ये दरमियान में आई क्यों नहीं लिया मैंने? यस, J डिवाइड बाय M मल्टीप्लाई बाय N, K डिवाइड बाय M मल्टीप्लाई बाय N, L डिवाइड बाय M मल्टीप्लाई बाय N। वैल्यूज बता दीजिएगा बस। ये 666 है, कितना था? ये 666 था ना? वैल्यूज वैसे ज़रूरत नहीं है एंट्रीज पास करनी है। क्या करनी है? अगर एंट्रीज पास करनी है तो बस काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। रीज़न, हमें रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड मिल गया है। यहाँ पर टोटल वैल्यू हमारे पास मौजूद है कि कितनी कितनी डाउन हो सकती है और हम एंट्री बना सकते हैं एंट्री के पर्सपेक्टिव में। ठीक, काम उतना करना है जितना हमें ज़रूरत है। चलें जी जर्नल एंट्रीज पे आ जाते हैं। तरीकाकार पता चल गया कंपोनेंट को किससे डील करना। कंपोनेंट्स आ जाएंगे तो अच्छा जी। फिर जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है बच्चों? मुझे भूल गया वैसे। एक खब्बा डेबिट, सज्जा क्रेडिट और एक अदद डेट का कॉलम होता है। ये हमें बचपन में सिखाया गया था, जिसे हम भूल गए हैं और हम पेपर के अंदर भी ये करने की जहमत गवारा नहीं करते। करनी चाहिए ये जहमत। रुपीज़ मिलियन, रुपीज़ मिलियन। आपके बेचारे फॉर्मेट से भी मार्क्स होते हैं, चाहे 0.25 मार्क्स ही हों। चलें जी, सबसे पहली एंट्री दरमियान में भूलनी नहीं है। ये एक एंट्री छुपी हुई है, एक्सपेंसेस की एंट्री एक अदद छुपी हुई है और ऐसी है अक्सर एंट्री मिलेगी आपको अगर एंट्रीज पास करनी होंगी तो। हम लोग सिर्फ इधर रख के काम क्या करते हैं? पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं और जर्नल एंट्रीज की मुझे बात कही हो तो मुझे बनाना चाहिए फॉर्मेट। फॉर्मेट बनाकर वो वाली एंट्री सबसे पहले पास कर देनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? वो वाली एंट्री सबसे पहले पास कर देनी चाहिए। एक साल रखें 2018 का, कुछ स्पेस छोड़ के यहाँ पर कहीं पे 2019 की वो वाली एंट्री पास कर दें। कौन से वाली? वो उधर आ रही है 26 मिलियन की, यहाँ कहीं पे पास कर लें। किस तारीख को आ रही है? 1 मई 19। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और बैंक या पेएबल क्रेडिट 26 मिलियन। अब ये वाली एंट्री आपने पास कर दी, कुछ अभी वर्किंग नहीं की थी, तो आपको कम से कम इसके मार्क्स तो मिलेंगे ना एंट्री पास करने के। चले आए बाकी की एंट्रीज पास करते हैं। क्या एंट्री पास करूं बच्चों? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट
क्रूज शिप डेबिट, बैंक या पेएबल क्रेडिट किस तारीख को है? 1 अप्रैल या 1 अप्रैल 18 को। कितना? 1435। ये आपका टोटल हो गया, ये वाली एंट्री। फिर डेप्रीसिएशन की एंट्री 76, 31 दिसंबर 18, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 76। नेक्स्ट, देन 2019 आ गया। 2019 में आपने ये वाली एंट्री यहाँ पर लिख दी हुई थी। अब आप को स्पेस का अंदाज़ा नहीं था, आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर लिख दें 1/1/5/19, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट या पेएबल क्रेडिट 26, और यहाँ से ऐसे कर दें पेपर पर्सपेक्टिव में। क्या मसला है, किस बात की टेंशन है? आगे आ जाओ। 31 दिसंबर 19, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से डेप्रीसिएशन हुई है? 109। ये वाली एंट्री आ गई 109। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री अब क्या होगा? रीवैल्यूएशन आ गई। क्या आ गई है? रीवैल्यूएशन आ गई है। और सबसे पहले क्या करूं, अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ख़त्म कर दूं, रिवर्स कर दूं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और क्रूज शिप पीपीई, जो सा नाम लिखा है वो लिखना ना, पता चले उत्ते क्रूज शिप लिख देता है, बाद में एसेट लिखी जा रहे हो। पीपी डेबिट, पीपी क्रेडिट, यार नहीं इस वक्त नहीं चाहिए ना। पीपीई क्रूज शिप कितने से? 76 प्लस 109 185, ये गया। अब क्या एंट्री पास की जाए? क्या क्या 150 के साथ सरप्लस आया हुआ है? बस चुप करके क्या करेंगे, पीपीई क्रूज शिप डेबिट एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 150, ये गया जनाब। 2019 खत्म जी। ईयर एंड के ऊपर नहीं हुआ रीवैल्यूएशन। रिटेन्ड अर्निंग को क्या करना? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग ईयर एंड की रीवैल्यूएशन है, तब तो अगले साल जाके होगी ना, अगले साल जाके होगी ये वाली एंट्री। 31 दिसंबर 20 आ गया बच्चों। क्या आ गया? 31 दिसंबर 20। ईयर एंड की रीवैल्यूएशन हो तो अभी रीवैल्यूएशन हुई है, कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ ही नहीं रही है, लिहाजा होगी भी नहीं। नेक्स्ट एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट 167, डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से आ रही है जी? 167। एंड नाउ रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट एंड रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट अब आप जमा कर दें। क्या कर दें? आपने टोटल नहीं किया हुआ, जमा करें। 14 जमा 2 जमा 1.5, 16 17.5, 17.5, 17.5 रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। 31 दिसंबर 20 हो गया। क्यों जी? अब क्या करना है? दोबारा से रीवैल्यूएशन हो गई, दोबारा से क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन जितनी चार्ज की हुई है वो खत्म कर देंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और पीपीई क्रूज शिप क्रेडिट कितनी है जी? पिछली रीवैल्यूएशन से नई रीवैल्यूएशन तक की दरमियान में जो डेप्रिसिएशन है एक ही है,
एक ही है, 167 ही है, नथिंग एल्स। 1 साल पहले हुई थी, तो यही वाली 167 क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब क्या करना है, अब एसेट को कम करना है, कितने से, एसेट कम कितने से हो रहा है, 233। एसेट कम हो तो क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, पीपीई क्रूज शिप क्रेडिट 233। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस को करना है आपने डेबिट। रीवैल्यूएशन सरप्लस एग्जिस्ट कितना करता है, ये टोटल जितना है ये करता है, इसको जमा करें, 71 जमा 58 जमा 3.5, 132.5। 132.5 आप क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 132.5 और यहीं पर वर्किंग में लिख देंगे 71 प्लस 58 प्लस 3.5 और बैलेंसिंग क्या कर देंगे आप, रीवैल्यूएशन लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर लिख देंगे आप बैलेंसिंग अमाउंट 100.5। ये आपकी एंट्री मुकम्मल होगी। लिहाजा वहाँ पर वर्किंग लाजमी नहीं है कि आप ये वाली वर्किंग इस लेवल पर भी मुकम्मल कर रहे हो जब आपकी एंट्री ही क्या है, आखिरी है, तब ज़रूरत नहीं है अपने सर पे खाम में बोझ डालोगे। बुक में डेफिनेटली हुई होगी, बुक में पॉइंट्स के ऊपर भी काम हुआ होगा, यहाँ पर ही पॉइंट्स के ऊपर चल रहा होगा काम, लेकिन पेपर में कैसे करना है, पेपर में स्पीड अप अपने लिए कैसे करना है, हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं, ये ज़हन में रखना है आपने। इनके मार्क्स कोई खास नहीं होंगे, लेकिन अगले जो क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। ये छोटी छोटी सी बातें एग्जामिनेशन टेक्निक्स हैं, नथिंग एल्स। ये आपको पेपर पास करवाने में अहम किरदार अदा करती हैं। बच्चे फजूल में टाइम लगाते हैं इन पैटी चीज़ों के ऊपर जिनके मार्क्स कोई खास नहीं मिलने, और टाइम कितना ज़्यादा कंज्यूम होता चला जाना, और फिर पेपर होना है 80 मार्क्स का, 70 मार्क्स का, 75 मार्क्स का, 85 मार्क्स का। 85 भी बड़ी मुश्किल से जाना है, 80 के यार 80 से कम, 75 से 80 की ब्रैकेट के अंदर जाके ख़त्म होना है, और फिर मार्क्स आने हैं 42, 43, 45। आपको टारगेट ये रखना है, यू हैव टू गो 90 प्लस। आप 90 प्लस पर चले गए, इंशाल्लाह पेपर पास है। रीज़न, हम लोगों ने गलतियां करनी, हमसे कोई ना कोई मिस्टेक्स होनी। ये पॉसिबल ही नहीं है पेपर में कि मिस्टेक्स ना हो। ठीक, तो पेपर को करने का अंदाज सीखना है, नॉलेज के अलावा एग्जामिनेशन टेक्निक्स के ऊपर काम करना है आपने। ये पेपर में सिर्फ R1 में काम नहीं देना आपको, R2 में, CMA में, हर जगह पे ये वाली चीज़ें काम देनी है आपको। चलें जी, एनी क्वेश्चन ऑन इट। होमवर्क इससे रिलेटेड एक यही पास पेपर, इसी का ही नोट बनाना है। क्या बनाना है, और नोट अभी आपने बनाना है। यह आपका टेस्ट है। क्या है, यह आपका अभी का टेस्ट है कि आपने क्या करना है, नोट बनाना है इसका। बस 2020 का और 19 का 2 सालों का नोट बनाना है। 17.5 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट लेस वर्किंग करते हैं। 14 जमा 2 जमा 1.5, 14 जमा 2 जमा 1.5, 17.5। एनी अदर क्वेश्चन? ए कितों आ गई, ऊपर वाली भी थले वाली भी। डेप्रीसिएशन कितने आ गई, ये डेप्रीसिएशन आ रही थी, इन सब का टोटल कितना बना, 167। ये पहली एंट्री हो गई, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। पिछली रिवैल्यूएशन कब हुई थी ये, और अब वाली रिवैल्यूएशन, ये दरमियान में एक ही डेप्रीसिएशन आ रही है, वो है ये। तो इसी से क्या कर देंगे, रिवर्स कर दें। अब आपने इसका नोट बनाना है, इट इज़ योर टेस्ट। आपके पास कोई 6 मिनट है या 7 मिनट है, 20 मिनट तक काम होगा आपका।
2019 और 20, यानी कि 20 का बनाना है कंपैरेटिव विद 19। यार व्हाट अ टाइम, ब्यूटीफुल टाइम पे आ जाए हो आप। थैंक यू। इज्जत माप जो नोट होता है ना, जो नोट होता है ना, वो आपकी चलता है, क्या नाम है, क्लास वाइज। मींस बिल्डिंग्स आ रही हैं, 40 बिल्डिंग्स हैं, 40 बिल्डिंग्स का इकट्ठा, ठीक है। अब ये एक शिप है, ठीक, आपके शिप की का बिजनेस है, तो अब आपके ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रूज शिप का एक बस बनेगा। इसके अंदर क्रूज शिप 40 आ जाएं, 50 आ जाएं, क्रूज शिप 50 आ जाएं, तो 50 क्रूज शिप्स का इकट्ठा एक कॉलम में नोट बनेगा, ठीक है। तो ये सारों का सारा अलहदा, उनको भी ये अलहदा नहीं करना हमने कि हम उस क्रूज शिप को भी तोड़ दें 10 हिस्सों में। जनरल एंट्रीज के अंदर काम ये किया जा सकता है कि हम तीनों को अलहदा तोड़ देते, लेकिन वो बेवकूफ़ी होगी हमारी अपनी, हम अपने सर के ऊपर पैरों पे खुद कुल्हाड़ा मारेंगे अगर जनरल एंट्री से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा।
जो सा स्टूडेंट कर ले वो डन बोल दे। देखते हैं, ये एक रेस है, कौन जीतता है। बड़ी देर बाद ऐलान किया मैंने, वैसे स्टार्ट में करता शायद ज़्यादा दौड़ लगती। डन, ओ वेल डन, गुड हो गया, एक डन आ गया जी। बना लें तो अच्छी बात है, बनाने चाहिए, जनरली तो बनाने चाहिए। 2016, ओ वेल डन, गुड। नीचे वाले भी बना लो यार, मेजरमेंट बेसिस और बाकी चीज़ें। चलें, एक और काम करना है, ये वाला काम कर लें तो अगला काम आप लोगों ने करना है, ये एसेट है और इसको बुक वैल्यू पर बनाना है। यही एसेट अकाउंट किस पर बनाना है, अपनी बुक वैल्यू। ये वाली सारी वर्किंग है, इसका टी अकाउंट बनाना है, एसेट अकाउंट अपनी बुक वैल्यू पर। अगला टास्क, एसेट अकाउंट अपनी बुक वैल्यू पर। इसकी यूज़फुल लाइफ कैसे लिखेंगे, इसकी यूज़फुल लाइफ लिखेंगे जो उसने क्वेश्चन में दी हुई है, 50,000 घंटे, 25,000 और 5 साल, कोई चेंज नहीं है उसमें, जस्ट यूज़फुल लाइफ लिख देंगे, नथिंग एल्स। कोई चेंज आई हो तो आपको मसाइल पेश आने चाहिए, अदरवाइज आपको कोई मसाइल पेश नहीं आने चाहिए। एसेट का टी अकाउंट बना देना है आपने। बेटा ये पूरा ज़रा फोकस कर दो, जिसने भी स्क्रीन शॉट लेना हो आराम से ले सके, यहाँ से लेके वो उधर तक। हो गया? अपनी बुक वैल्यू पर बना दें जल्दी जल्दी। मैं हेल्प कर दूं?
नोट हो गया हुआ है सबका जी? गुड, चलें जल्दी जल्दी बनाइए। ये भी हमने जो क्वेश्चन किया 2.10 स्पेटरनिक सी के नाम से है, गालिबन स्पेलिंग इधर उधर हो सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल है, स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल का नंबर मुझे याद नहीं है, एग्जाम्पल है रूनी के नाम से, वो ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हैं। स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल रूनी के नाम से है, कोई बच्चा भी ढूंढ के बता देगा काम करने के बाद कि कौन सी एग्जाम्पल है। एसेट अकाउंट अपनी बुक वैल्यू पर बनाना है, हो गया? गुड, यही वाला है, इसी का ही बनाना है। टी अकाउंट बुक वैल्यू पर एक सिंगल अकाउंट बनाना है। प्रैक्टिस शुरू कर दी जाए ना, आगे ज़रूरत शुरू हो जानी है इसकी। स्टैंडर्ड की तो अभी तो ज़रूरत पड़ने लगी थी, तुमने अंदर रख ली। अभी तो मैंने स्टैंडर्ड खोले थे तुम्हारे लिए। हो गया जी? ले जरा, ले जरा। हो गया जी? क्या जी? एग्जाम्पल नंबर 30 नंबर एग्जाम्पल है जी, 30 नंबर एग्जाम्पल है रूनी के नाम से। ये सेम एग्जाम्पल है, ये और ये मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, ये होमवर्क है, ये क्लास वर्क रिपीट करना है आपने, वो सारे का सारा जो मैं पूरा क्लास वर्क करवाऊंगा, ये वाले काम भी दोबारा से रिपीट करने हैं। हाँ जी बिल्कुल, हो गया जी। चलें जी शुरू करते हैं। पीपीई 1 जनवरी 18 बीडी नील, पीपीई डेबिट कैश बैंक पेएबल क्रेडिट कितने से? 1435, 1435 रुपीज मिलियन। डेप्रीसिएशन की एंट्री, डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट 31 दिसंबर 18, ये 1 अप्रैल 18 पर। ये पीपीई क्रूज शिप डेबिट बैंक क्रेडिट भी हो सकता है, ये CWIP क्रेडिट भी हो सकता है। अंडर प्रोसेस था, खरीदा 1 मार्च पे था, कुछ इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह, ये वो इंस्टॉलेशन तो नहीं होनी, वैसे असेंबलिंग ज़रूर हो सकती है, इंस्टॉलेशन तो नहीं होनी ना क्रूज शिप दी, ठीक है? तो असेंबली वगैरह हो सकती है, उसके ऊपर 1 महीना लग गया तो उसका CWIP के अंदर जा सकता है मज़ीद खर्चा, अगर उसके खर्चे इकट्ठे दिए हों मुख्तलिफ किस्म के। डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट 76, कैरेट डाउन आ जाएगा हमारा, यहीं पे ही है 1359। ये सारा काम यहाँ पर हुआ है। बीडी आ जाएगा हमारा 1 जनवरी 19, बीडी 1359। अगर कोई और एडिशन आती है, क्या आती है? अगर कोई एडिशन आती है तो वो यहां पर आएगी, बताएं जी। पीपी डेबिट कैश क्रेडिट होगा या बैंक क्रेडिट होगा? डन। अच्छा, अगर कोई डिस्पोजल आती है वो कहां पर आएगी? क्रेडिट साइड पर आएगी, और यहां पर आएगी डिस्पोजल। और डिस्पोजल किस पर होगी? अपनी बुक वैल्यू पर होगी। किस पर होगी जी? अपनी बुक वैल्यू पर होगी। ये आपने याद रखना है, कैरिंग अमाउंट पर होगी, बुक वैल्यू पर, WDV पर ये वाली होगी। चले, रिवेल्यूशन खुद ब खुद अभी दरमियान में आ जाएगी। 1359 पर हम मौजूद थे। मजीद क्या किया हमने? डेप्रीसिएशन पास की, डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट 109, 31 दिसंबर 19। नेक्स्ट
रिवैल्यूएशन अपवर्ड्स हो रही है, पीपीई डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। अब नेटिंग ऑफ की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये इट इज नेटेड ऑफ, ऑलरेडी इट इज नेटेड ऑफ। अब ये वाली एंट्री पास ही नहीं होनी अगर एसेट अकाउंट अपनी किस पर चल रहा हो, बुक वैल्यू पर चल रहा हो। तो बस अब पीपी डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 150 से। और क्या चीज आ जाएगी हमारी 31 दिसंबर 19 पर कैरेट डाउन आ जाएगा 1400। नेक्स्ट ईयर आएगा 1 जनवरी 20 बीडी 1400। कोई एडिशन आएगा एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कोई डिस्पोजल होती है डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट और अपनी बुक वैल्यू पर होगा। डेप्रीसिएशन कितनी हुई 167, 31 दिसंबर 20 डेप्रीसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 167। नेक्स्ट कम हो रहा है एसेट, क्या हो रहा है, एसेट कम हो रहा है 31 दिसंबर 20 एसेट क्रेडिट हो रहा है। अब वो वाली एंट्री जो आपने ये वाली की हुई है दो हिस्सों में तकसीम होकर हो रही है, ये टोटल कितना था 233 था। अब हमें एसेट को कम करना है ड्यू टू टू थिंग्स, कम हो रहा है। एक हिस्सा है रिवैल्यूएशन सरप्लस उड़ाऊं, कितना, ये जो था ये टोटल कितना बना, ये बना 132.5 बना 132.5। इसकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और एसेट क्रेडिट 132.5 और बाकी हिस्से की एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट कितने से 100.5। दो हिस्सों में जो मैं नोट के अंदर दो हिस्सों में तकसीम करके लिखवाता होता हूं, ये वो वाली बात आ गई। और फिर क्या चीज आ जाएगी आपकी 31 दिसंबर 20 पर कैरेड डाउन कितना आ गया 1000। एनी क्वेश्चन ऑन इट, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अब आ जाओ स्टैंडर्ड के ऊपर। एक नोट जो आपने बनाया है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पूरी की पूरी अलहदा और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अलहदा, ये वाला, और एक नोट होता है इसको रिप्रेजेंट करने के बुक वैल्यू के ऊपर। दूसरा तरीकाकार ये बुक वैल्यू, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अलहदा अलहदा तो हमारा अलहदा अलहदा चल रहा होता है, हम अलहदा अलहदा बना रहे होते हैं। और एक दूसरा वे आउट क्या होता है कि अगर एक हिसाब से आप बुक वैल्यू पर चल रहे हो तो फिर कैसी प्रेजेंटेशन होगी, अगर चल रहे हो तो दिखाना है। दोनों तरीकेकार से प्रेजेंटेशन हो सकती है, आप जैसे मर्जी प्रेजेंटेशन कर दें, नोट जैसे मर्जी बना दें, चाहे आपको बुक वैल्यू का कहा हो चाहे ना कहा हो। आए देखिए जी, अभी बनाते हैं, पहले बनाकर फिर मैं आपको इसके ऊपर लेकर आता हूं, फिर उधर से दिखाऊंगा अब कैसे बनेगा। अब स्टैंडर्ड ने हमें कहा है हमें उस स्टैंडर्ड की बातें पूरी 100% पूरी करनी है। दूसरा तरीकाकार आपका नोट का ये कम से कम आना चाहिए। रीजन ये है कि एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपको नोट गलत बनाकर दे सकता है और कह सकता है कि चलो इसको क्या कर दो, ठीक बना दो। अब अगर हमें दूसरा तरीकाकार अंडरस्टैंडेबल ही नहीं होगा तो हम वहां पर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पजल हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे और कहेंगे सर वसीम ने तो पढ़ाया नहीं था, ये पता नहीं कहां से आ गया। बुक में मौजूद है, हर चीज मौजूद है, हमें क्या करना है, इसका अंडरस्टैंडिंग करनी है। अंडरस्टैंडिंग लेवल तक रखें कि अगर आ जाए कोई गलत चीज आ जाए तो हम इसको क्या कर दें, परफॉर्म कर दें। या फिर बहुत अच्छी सी ऐसी प्रैक्टिस हो कि आप इसके ऊपर इस तरीकाकार, अगर आपको बहुत आसान लगे तो ये तरीकाकार बेशक ऑप्ट कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो
बुक के अंदर कोई सॉल्यूशन उस पैटर्न के ऊपर नहीं है। आईकेएफ की बुक में मिल जाएंगे आपको, होप सो आईकेएफ की बुक में उस तरह के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, मेरी बुक में नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, करना क्या है? करना ये है बच्चों कि आपको ग्रॉस कैरिंग, एक तो आपको बतानी है, ये इधर आए, साथ साथ चलते जाते हैं। क्या कह रहा है? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एट द बिगिनिंग एंड एंड, ये दोनों बातें लिखनी है आपने। आप लिखेंगे ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ओपनिंग और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग, इन दोनों को कर देंगे नेट, तो आपके पास आ जाएगा नेट कैरिंग अमाउंट ओपनिंग। यहां पर आ जाए 2019 का नोट बनाते हुए, 1359 हमारा क्या है? नेट वैल्यू। 1359 क्या है? हमारी नेट वैल्यू। अपनी वर्किंग के ऊपर आ जाए, हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? 1 जनवरी 31 दिसंबर 18। 1359 के दो हिस्से हो सकते हैं, एक उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 1435, 76 और 1359 ये मैं प्रेजेंट कर दूंगा। 1435 इसकी कॉस्ट, 76 इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और 1359 इसकी नेट कैरिंग अमाउंट। इसके बाद ये वाली सारी बातें यहां पर आनी है। इसके बाद एडिशन, डेबिट में डेबिट ऐड होता है। यहां पर इसका आना है रीवैल्यूएशन की वजह से जो उनसे काम हुआ है, रीवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। यहां पर इसकी आएगी डिस्पोजल की बुक वैल्यू और आप पहुंच जाएंगे वंस अगेन, जो बातें करनी है वो तीनों बातें करनी है। कौन कौन सी? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोजिंग और नेट कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग। एडिशन कोई नहीं, रीवैल्यूएशन, एक और चीज भी रहती है, डेप्रिसिएशन रहती है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 109 ये क्या? और रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से ये प्लस हुआ 150। इधर से आके देखते हैं, सॉरी इधर से देखना था। डेप्रिसिएशन 109, 150 रीवैल्यूएशन की वजह से अपवर्ड 150, रीवैल्यूएशन 150। ठीक, अब वंस अगेन ग्रॉस कैरिंग अमाउंट दोबारा से देखो। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट 1400, क्या है? 1400, यही है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई नहीं, और वैल्यू भी, नेट कैरिंग अमाउंट भी यही 1400। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट 1400, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निल और क्लोजिंग 1400। कुछ यूं आपकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। बुक पर आए, बुक के पेज नंबर 1-17 पर आए तो आपका एक नोट जो हम रूटीन में पढ़ते होते हैं वो आ रहा है। ठीक है जी, रूटीन में जो नोट पढ़ते हैं वो आ रहा है। 1-18 पर आएंगे तो अल्टरनेट नोट आ रहा है। चेक करें क्या मैंने गलत तो नहीं कर दिया। नेट कैरिंग अमाउंट निकाल के फिर उसको दो हिस्सों में तकसीम करना है, एक छोटी सी गलती हुई है। नेट कैरिंग अमाउंट निकाल कर फिर उसको दो हिस्सों में तकसीम करना है। यहाँ पर पहले बताएं नेट कैरिंग अमाउंट बनती कितनी है, फिर उसके दो हिस्से 1400, इसको दो हिस्सों में। नेट
कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग क्या बनेगी 1359 जमा 150 माइनस 109 1400 फिर 1400 के दो हिस्से 1400 का कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी कितनी आनी है कितनी कितनी आती है ये प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। ओपनिंग की भी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रेजेंट करनी है। क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट निकाल कर फिर उसको दो हिस्सों में तकसीम करके भी बताना है कि इसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितनी है इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है। चलिए दोबारा से बताता हूँ। ये आपने कर लिया नेट कैरिंग अमाउंट 1400 पे पहुंच गए। शायद कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी, यहां तक पहुंच गए। अब इस 1400 के दो हिस्से हो सकते हैं, एक ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जैसे इसके दो हिस्से हुए हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो ये आपने मेंशन करने हैं कि ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग कितना है, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोजिंग कितनी है और नेट कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग कितनी बन गई है। ये 1400 ये 0 और ये नेट करके 1400। अगला साल, बल्कि इससे पिछला साल के ऊपर आते हैं, इससे पिछले साल के ऊपर आऊँगा तो ये चीज़ मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगी। 2018, 2019, 2020। 2018 के स्टार्ट पर आए, 2018 के स्टार्ट पर नील और नील ऐसे ही है, यह नील आ गया। क्या एडिशन आई है 1435 की? यस 1435 की एडिशन आई है। ये यहाँ पर आ जाए 1435 एडिशन आ गई। नेक्स्ट क्या जी, डेप्रिसिएशन 76। डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है 76। नेट कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई 1359। अब इसके दो हिस्से करके बताने हैं कि ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इसका 1435 है और 76 इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो ये बन गई 1359। नाउ यू गॉट द पॉइंट, आई बिलीव इट सो। अब आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अगला साल आएगा 2020। 2020 की ओपनिंग, 2020 की ओपनिंग 31 दिसंबर का क्लोजिंग यहां पर हुआ है। यहां पर अभी से ही रीवैल्यूएशन हुई है, तो 1400 इसका ओपनिंग में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो चुकी होती है, खत्म हो जाती है। वही वाला फिक्रा, किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। अगली चीज ईयर एंड की रीवैल्यूएशन हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस नील होता है। जब ये नील है तो फिर इसका मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग नील है और ये 1400 पर मौजूद है। इससे ऑनवर्ड वर्किंग 1400 पर मौजूद था, इससे ऑनवर्ड वर्किंग क्या डेप्रिसिएशन हुई 167 की, 167 की डेप्रिसिएशन। अगला काम 233 का क्या है, रीवैल्यूएशन लॉस, जिसके दो हिस्से कितने, कौन कौन सा हिस्सा, एक रीवैल्यूएशन सरप्लस और एक प्रॉफिट एंड लॉस। रीवैल्यूएशन सरप्लस का हिस्सा इन तीनों का जमा कितना हुआ 132.5 एंड 10.5, दो हिस्से ये हो गए। और डिस्पोजल कोई नहीं, बुक वैल्यू कितनी बनी 1000, चेक कर लें 1000 बनती है, बन रही है। इसके वंस अगेन दो हिस्से, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितनी है, मसला ये भी वंस अगेन ईयर एंड के ऊपर क्या हो रही है, रीवैल्यूएशन हो रही है और ये भी क्या आ जाएगी, नील आ जाएगी और ये 1000 आ गया। दिस इज अनदर वे आउट टू मेक अ नोट। और ये बिल्कुल तकरीबन मिलता जुलता है किससे, एसेट अकाउंट अपनी बुक वैल्यू पर बना रहे हो, बस ओपनिंग के दो हिस्से करने हैं। क्या करने हैं, ओपनिंग के दो हिस्से और क्लोजिंग के भी दो हिस्से कर कर बताने हैं। एनी क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है, 1 मिनट है, एक क्वेश्चन है और 1 मिनट है। आपको पता नहीं मैंने बताया है हुआ या नहीं बताया हुआ, आए ज़रा 1-18 पेज के ऊपर।
इसी नोट के जस्ट ऊपर एक चीज़ें लिखी हुई हैं, इसी नोट के जस्ट ऊपर 1-18, ये जो नोट हमने देखा है 1-18 के ऊपर, इससे जस्ट ऊपर कुछ बातें लिखी हुई हैं। कमिटमेंट, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, बोरोइंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ग्रांट डायरेक्टली फ्रॉम द क्वेश्चन। क्या होगा, आपको इस तरह की बात अगर दी हो, लाइक मॉर्टगेज दी हुई है, कोई कमिटमेंट दिया हुआ है, तो आपने क्वेश्चन में से पढ़ना है कि हमने एक कमिटमेंट की हुई है कि हम इतने कंप्यूटर्स बाय करेंगे, या कोई लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन हुआ है। लेटर ऑफ क्रेडिट का थोड़ा बहुत बताया था यार, मैं कॉस्ट डिटर्मिनेशन के वक्त बताया था कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो अगर कोई बताया हुआ है कि लेटर ऑफ क्रेडिट हमने ओपन किए हुए हैं और इस अमाउंट के ओपन किए हुए हैं, तो वो सारी की सारी कमिटमेंट्स होती हैं। ठीक, तो आपने बस उसकी क्या करनी है, जैसे नरेशन बुक में दी हुई है उसकी हल्की फुल, क्वेश्चन में दी हुई है उसकी हल्की फुल्की सी नरेशन क्या करनी है, चेंज करनी है, और क्या करना है, आंसर के अंदर एक नोट बना देना। कोई मॉर्टगेज या चार्ज है, मॉर्टगेज और चार्ज बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन होती है कि हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिया, उसके लिए हमने लोन लिया हुआ है, तो वो वाला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी के तौर पे दे देते हैं, या फिर कोई और चीज़ लैंड बिल्डिंग सिक्योरिटी के तौर पर दे देते हैं ताकि हमें क्या मिले, लोन मिल जाए। तो उसकी बस डिटेल बतानी होती है, वो क्वेश्चन के अंदर ही लिखा होगा और आपने क्या करना है, उसी के ऊपर से सॉल्यूशन बना लेना है। दो क्वेश्चंस हैं, क्या है, दो क्वेश्चंस हैं जो आपने देखने हैं। स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल है IS 16 की, एक गेम्स लिमिटेड के नाम से और एक अब्बास लिमिटेड के नाम से। क्या ये भी आपने करने हैं। आज IS 16 के ऊपर चला गया काम हमारा, गेम्स लिमिटेड और अब्बास लिमिटेड। इसके अंदर एक अब्बास लिमिटेड में मेरी बुक के अंदर एक एडजस्टमेंट होगी, वो होगी अगले स्टैंडर्ड से रिलेटेड, उसको बस छोड़ देना, बोरिंग कॉस्ट की। बाकी सारी एडजस्टमेंट्स क्या हैं, ये आपने देखनी है, करने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन को करना है। इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले से पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, मीन्स लाइफ मिसिंग होगा वो मैंने पढ़ाया हुआ ऑलरेडी आपको, सेम इन्हीं क्वेश्चंस को यूज करते हुए। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी मैंने कल चेक करने हैं, ये 4 क्वेश्चन मैंने चेक करने हैं आपसे, गेम्स लिमिटेड, अब्बास लिमिटेड और रूनी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।